हमारे पत्रकार जो वहाँ पहुँच चुके हैं वो नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इजराइल है। ये चुनावी कैंपेन करने के लिए गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए इजराइल में। इजरायली फौजी को सब बताना पड़ा कि तुम जहाँ हो वो तुम्हारा स्टूडियो नहीं है, खामोश हो जाओ, यहाँ युद्ध करो। एक ही पार्टी की सूचना आप आगे पहुँचाते हैं। ये दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय मीडिया तो एक मजाक हो ही चुका है। स्टूडियो से नफरत ही फिलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है। किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए, किसी भी नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। इजराइल है, उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है। 75 साल में इजराइल कर रहा है, 75 साल से वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमास के मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। इजराइल और हमास के इस पूरे युद्ध में भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। जो मानवाधिकारों को सबसे ज़्यादा मैं प्राथमिकता देती हूँ। मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा 75 साल पुराना मुद्दा है। ये 4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा नहीं है। और ये मुद्दा है फ़िलिस्तीन के 23 लाख लोगों की आज़ादी और उनके बुनियादी अधिकारों। इस नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। अलीगढ़ के सांसद, भाजपा के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि एएमयू में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, यहाँ तो जब आम जनता नाराज़ है, आज़ाद है सब कुछ कहने के लिए, तो अब नेताओं का क्या जिक्र करें। मैं तो सिर्फ सीधे तौर पे इसको देखती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम राजनीति के नए मोर्चे के तौर पर बोला जा रहा है। इनको नहीं पता कि फ़िलिस्तीन का इतिहास क्या है, नहीं पता कि जो इजराइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जितना आतंक इस वक्त है और आतंक की पूरी हिस्ट्री है उसका आधा हिस्सा कम से कम इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष है, जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, उससे पैदा होता। अगर फ़िलिस्तीन नहीं होता तो पूरी दुनिया का आधा आतंक नहीं होता। और जी एक सवाल है, भारत जिस तरह से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। जिस तरह से जो मीडिया है, मीडिया के कुछ पत्रकार इजराइल पहुंचे हैं और जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश में जो घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे फिर हाथरस हुआ, ये पत्रकार लोग नहीं गए, लेकिन भारत से बाहर जाके ये पत्रकारिता दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत मासूम लोग हैं और इनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं। इजराइल जाने के लिए वीजा या मेट्रो की जरूरत में है आपको लगता है? क्योंकि मोदी जी गए हुए थे। अब ये सवाल इतना ही मासूम है, इसका ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है कि वे क्यों नहीं गए मणिपुर। मोदी जिस तरीके से कंफ्यूज है भारत के नक्शे में नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सही है। तो जनता कंफ्यूज है कि किसका समर्थन करना चाहिए और कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। देखिए, आपको ना तो सरकार को सुनने की जरूरत है, ना ही आपको टीवी चैनल। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि मानवता का तकाजा क्या है। आपका क्या नाम है? निशा, आपको क्या चाहिए? एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर आपको चाहिए कि आपको बुनियादी अधिकार होने चाहिए, आपके पास बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए और आपको ये हक हो कि आप किसी भी तरह की पहचान के बावजूद आपको जीने का हक हो। सिर्फ इतना ही एक फिलिस्तीनी मांग रहा है। क्या आप इसके खिलाफ हो सकती है? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों की ही लड़ाई। आपने कहा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि फ़िलिस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ों में कौन, मतलब मैं वही सवाल मेरा दोबारा से वही है कि इसमें हम किसको सही कहें और किसको गलत। देखिए, फ़िलिस्तीन को मुझे नहीं लगता कोई आतंकवादी कह रहा है। हमास के आतंकवादी कहने पे बहस हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है, कहता है कि भाई हमास जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का इस्तेमाल करता है वो आतंकवाद है। तो हमास जो कर रहा है, हमास ने जो मासूम वहाँ इजरायली लोगों की हत्या की, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सांस में इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा कि जो इजराइल कर रहा है 75 साल से वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमारे मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। तो हमास के गुनाह लिखने का समय तो है ही, लेकिन जो पूरा एक नरसंहार का 75 साल का इतिहास है इजराइल का, उसके बिना हमास की नाइंसाफी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैम, जिस तरीके से गजा का बिजली, पानी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, पत्रकार को आप कैसे देख रही हैं? तो भारतीय मीडिया गया, कोई भी इसको नहीं उठा रहा है कि मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हॉलोकॉस्ट की आपने कहानियाँ सुनी होंगी। हम तब
जिंदा नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मैं समझती हूँ कि जो यहूदियों के साथ 1930 और 40 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, आज वही लोग जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए, जिनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई, ये जुल्म हुआ, इत्तेफाक देखिए आप, ये बहुत दुखद इत्तेफाक है कि वही लोग आज हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर। इससे कम इसको नहीं आंका जा सकता। हमने हॉलोकॉस्ट की कहानियाँ पढ़ी थी, आज अपने सामने हम हॉलोकॉस्ट को देख रहे हैं। मैम एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से जो पत्रकार वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे थे, उनकी कई की हत्या हो चुकी, 2 से 3 की, लेकिन जो भारतीय पत्रकार गए हैं उनको वॉर जोन की तो ट्रेनिंग भी नहीं है। फिर ये किस तरह से पत्रकार वॉर जोन में नहीं जा रहे हैं। मैंने आप शुरुआत में आपको बताया था कि उनको तो इजाज़त ही नहीं है कि वो गजा जा ही नहीं सकते, वो इजराइल में मौजूद है। अब यहाँ झगड़ा हो रहा है 2 पार्टियों के बीच में। मान लेते हैं कि 2 पार्टियाँ हैं, लेकिन में एक ही पार्टी की सूचना आप आगे पहुँचाते हैं, एक ही पार्टी के देश में उसके होटल में रहकर आप उसे युद्ध को कवर कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ एक देश का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, आपको युद्ध कवर करने के लिए देश की छवि खराब नहीं हो रही इससे? अब भारतीय मीडिया तो एक मजाक हो ही चुका है। आपको ये भी मालूम होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे जो वेस्टर्न मीडिया के लोग हैं, जो फैक्ट चेकर्स हैं, वो ये हैरान हैं कि आखिर वो फैक्ट चेकिंग बाकी जगहों पे तो कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी लोग फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं? सिर्फ फैला नहीं रहे हैं, बना भी रहे हैं। क्रिएशन ऑफ फेक न्यूज़, यानी इजराइल और हमास के इस पूरे युद्ध में भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ को क्रिएट कर रहा है। लेकिन इनसे इंटरनेशनल इफेक्ट पड़ेगा ना? इंटरनेशनल बदनामी हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, वहाँ ये देखिए कि आप सच्ची खबरें तो दूर की बात है, फेक न्यूज़ फैलाना भी दूर की बात है, बनाई जा रही है। जो भारत के अंदर हुआ करती थी वो आज विश्व पटल पे पहुंच गई है। हाँ, हंस रहे हैं लोग कि देखिए कि ये भारत का मीडिया है। मैम आप एनडीटीवी में रही और फिर उमा शंकर सिंह भेजे गए हैं टीवी की तरफ से रिपोर्टिंग करने के लिए। तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं और वे अलग अलग जवाब दे रहे हैं, ऐसा बचकानी हरकतें कर रहे हैं। माँ कहती थी कभी कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। नहीं, मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पे कमेंट नहीं करूँगी। थैंक यू।